प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है, चूँकि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम आज एक ऐसे लिखेंगे वाटर पोल्यूशन पे। कि पानी जो है, इसकी आलूदगी क्या होती है, पानी कैसे पोल्यूट हो जाता है, कैसे आलूदा हो जाता है। हम लिखेंगे वाटर is important for all living organisms to survive. But when the quality or composition of water changes, as a result of main activities, the same water acts like a poison. And causes many diseases. Change in the quality and composition of water due to some undesirable substances called water pollution. There are various causes of water pollution. Some of these are domestic sewage, discharged containing detergents, soaps, human urine and feces,
directly into water bodies. Second is industrial wastes. Untreated industrial wastes which contains in it chloride, ammonia, hydrogen, zinc, lead, copper, hydrogen, different salts of metals, and salts of zinc, lead, copper into water bodies. Important industrial waste, untreated industrial waste which contains in it chlorides, ammonia, causes water pollution. Third is agricultural wastes carried to lakes, rivers, causes pollution of water. Oil pollution is also caused due to transportation, oil refineries, etc. So these are the major causes of water pollution. We wrote about the important ones, 3 or 4 sources, causes of water pollution, that how the water pollution is caused. Now we have also some prevention measures. Prevention of water pollution. Water pollution can be minimized by septic tank treatment, जैसे मसलन ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट जो हैं, इनको सेप्टिक टैंक ट्रीटमेंट होना चाहिए. हर हाउस का, हर कम्युनिटी का अपना अपना होना चाहिए, है ना. दूसरा होना चाहिए सीवेज फैक्ट्री वेस्ट टू बी क्लीन्ड. सीवेज फैक्ट्री वेस्ट टू बी क्लीन्ड before they flow in water bodies. उसके बाद है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज.
biological treatment of sewage, use of fertilizers and pesticides should be minimized. यूज ऑफ और भी बहुत सारे मसलन आपके पास हैं, लास्ट लिखेंगे हम, ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज शुड बी प्लांटेड. A large number of trees should be planted along the river banks. So it was all about water pollution. मैं एक बार फिर आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि वाटर पोल्यूशन क्या है. पानी की आलूदगी. Water is important for all living organisms to survive, but when the quality or composition of water changes as a result of man's activities, the same water acts like a poison and causes many diseases. Change in the quality and composition of water due to some undesirable substances called water pollution. There are various causes of water pollution. Some of these are domestic sewage, है ना, घरों से निकलने वाली गंद वगैरह जो है. तो कहने का ये मतलब है कि भाई जब पानी की असली क्वालिटी जो है ये तब्दील हो जाती है, पानी चूँकि तमाम जानदार चीज़ों के लिए, ज़िंदगी के लिए, उनके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब यही पानी जो है इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाए, ठीक है, इसकी क्वालिटी चेंज हो जाए, तो यही पानी इंसान के लिए या तमाम जानवरों के लिए जहर बन जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा करता है. अब ये होता कैसे है कि जब वाटर पोल्यूशन हो जाए, जब पानी आलूदा हो जाए, तो पानी की आलूदगी कैसी होती है. सबसे पहले आपने लिखा डोमेस्टिक सीवेज, जो डिस्चार्ज होता है घरों से वाटर बॉडीज़ के अंदर. इसमें साबुन, डिटर्जेंट्स, इंसान का पेशाब वगैरह बाकी चीज़ें होती हैं, तो ये पानी की क्वालिटी को चेंज करता है. फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं. जब इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट जो हैं इनको अनट्रीट जो हैं वेस्ट, यानी कि ट्रीट किए बगैर इनको जब हम छोड़ देते हैं, इनमें बहुत सारे क्लोराइड्स होते हैं, एमोनिया, हाइड्रोजन या साल्ट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स का, जिंक, लेड, कॉपर, ऐसे ऐसे जो वाटर पोल्यूशन करते हैं. उसके बाद एग्रीकल्चरल वेस्ट, हम जितने भी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी वॉश होके बह के वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं और वहाँ पर जाके ये पोल्यूशन काज करते हैं. उसके बाद ऑयल पोल्यूशन होता है, यानी कि ये जो समुद्री जहाज़ पानी में चलते हैं या ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसका सीपेज, लीकेज जो है ये वाटर पोल्यूशन काज करता है. तो इसके बाद ऑयल रिफाइनरीज जो हैं इससे वेस्ट निकलते हैं, तो ये भी पोल्यूशन काज करते हैं. अब हमारे पास कुछ मेजर्स हैं, कुछ तरीके हैं कि हम पानी के पोल्यूशन को कम कर सकें. रोका तो नहीं जा सकता, बंद तो नहीं हो सकता, कम कर सकते हैं. तो कैसे कम करेंगे हम? जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट जो थे इनको सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि सेप्टिक सीवेज ट्रीटमेंट दें इनको, ठीक है. हर घर का, हर कम्युनिटी का अपना एक सेप्टिक टैंक हो, तो वेस्ट जो है सेप्टिक टैंक में चले जाएं, ठीक है. उसके बाद इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट जो इनको ट्रीट करके, क्लीन करके पानी में जाने दें, ठीक है. इसी तरह एग्रीकल्चरल वेस्ट जो हैं हम फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो इनका जुडिशियस इस्तेमाल करें, बहुत कम इस्तेमाल करें, ताकि ये फ्लो होके, वॉश होके पानी के अंदर ना चले जाएं. तो ये कुछ हमारे पास कुछ तरीके हैं, और सबसे बड़ा तरीका और सबसे अहम तरीका जो है वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करने रिवर बैंक्स पे, बाकी एरियाज़ में. तो ये भी एक ज़रिया है जिससे वाटर पोल्यूशन को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है.